So now let's understand the practical implementation of a Kruskal algorithm. For this I am going to include certain header files. एक header file मेरे को चाहिए होगी for my vector, तो मैं उसको एक बार include कराता हूँ, #include vector. इस प्रोग्राम के अंदर वेक्टर क्लास का यूज करेंगे और एक और हम क्लास का यूज करेंगे जो होगी सॉर्ट, क्योंकि हमको अगर क्रुस्कल एल्गोरिथम को सॉल्व करना होगा सबसे पहले हमको एक सॉर्टेड ऑर्डर लिखना होता है. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ हेडर फाइल नोन एज एल्गोरिथम. Okay. So these are the header files which we required in order to implement this program. तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक है ना एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ और उस एरे का लेट्स से मैं नाम दे दिया फादर और इसका मैं साइज मैंने स्पेसिफाई कर दिया 100. एक ग्लोबली मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया. नाउ विद इन दिस इंटीजर मेन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर क्रुस्कल एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन. So in this program we are going to make a use of a disjoint sets. So here I am going to initialize father for disjoint set. So I am going to make a use of a for loop और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ I इंटीजर I is equal to 0, I less than 100 and I plus plus. और यहाँ पर जितने भी मेरे एलिमेंट्स होंगे फादर को उनको मैं ith वैल्यू के साथ करा देता हूँ इनिशियलाइज. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फादर ऑफ I and I'm going to initialize it with my variable I. Okay. Now here after that I'm going to declare variables. So here I'm going to declare variables for node and edges. मतलब मैं यूजर से इनपुट ले लूँगा कि enter the node and edges. For this I am going to make a use of an integer variable. एक मैंने ले लिया node और एक मैंने ले लिया edges के लिए. यहाँ पर कुछ और मैं वेरिएबल्स लेता हूँ. एक ये हो जाएगा मेरा node के लिए, edges के लिए और ये हो जाएगा मेरे weight के लिए. तो मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लिए. Now the next step is to I am going to implement or let's say I am going to make a use of a vector. मैं एक्चुअली पेयर बना दूंगा कुछ इस तरीके से. मैं यूजर से नोड पूछ लूंगा कि मतलब 7 to 6 के नोड में और यूजर से ही मैं उसका वेट पूछ लूंगा. तो मेरे को ये एक्चुअली एक पेयर बनाना है. फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वेक्टर. तो चलो एक वेक्टर हम बना लेते हैं. विद इन दिस वेक्टर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ पेयर. ये एक इनबिल्ट लाइब्रेरीज है इसके अंदर पेयर. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट लाइब्रेरी इंटीजर एंड लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ पेयर. तो इधर आ जाएगा मेरा वेट और उधर आ जाएंगे उसकी एजेस. तो नहीं पेयर भी एक होता है. एक पेयर का भी अभी हम यूज करेंगे. अभी मैं बस इसकी इनिशियलाइजेशन करा रहा हूँ विद माय पेयर. और यहाँ पर लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया एजेस. मतलब अपने वेक्टर का मैंने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना दिया एक एजेस के नाम से. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सीन स्टेटमेंट. मैं यूजर से नोड पूछ लूँगा और उनकी यूजर से एजेस पूछ लूँगा. ओके. तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो एंटर द नोड और एंटर द एज. इसके बाद व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फॉर लूप. और यहाँ पर मैं आई ले लेता हूँ इंटीजर I इज इक्वल टू 0. I जो मेरा चलेगा वो चलेगा लेस देन m से एंड देन I प्लस प्लस. अब मैं यहाँ से यूजर से नोड पूछ लूंगा. मतलब दो नोड्स हैं A और B डाल दो और उनका वेट डाल दो. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सीन स्टेटमेंट A B और यूजर उनमें डाल देगा फाइनली वेट. दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन. यूजर A डाल देगा B डाल देगा और उसका वेट भी डाल देगा. अब in order to insert an element into a vector, what we have to do is we have to make a use of a pushback function. So edges is my vector and within this I am going to make a use of push underscore back. And here I am going to make a use of a make pair. क्योंकि अब वेक्टर के अंदर एलिमेंट करा रहा हूँ इंसर्ट.
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली वेट, और उसके बाद अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ मेक पेयर, और इसका मैंने पेयर करा लिया ए के साथ। तो यहाँ पर मेरे वेक्टर के अंदर एलिमेंट इंसर्ट होते रहेंगे, उनका वेट भी आ जाएगा और वो एजेस भी आ जाएंगे कि ए से लेके बी तक का क्या उसका वेट है। So after this I am going to make a use of an end line statement ताकि एक स्पेस आ जाए। Now here we are going to implement our Kruskal algorithm। तो उसके लिए मैं कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर बना लेता हूँ in order to implement my Kruskal algorithm। तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया मिनिमम स्पैनिंग ट्री वेट के नाम से। इसको लेट से मैंने 0 के साथ इनिशियलाइज कराया ताकि इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना जाए। और कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैंने ले लिया मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट ले लिया। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एक मेरे को एज भी चाहिए होगी, तो दिस इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल। इसको भी मैं इनिशियलाइज कराता हूँ 0। और एक और मैं लेता हूँ मिनिमम स्पैनिंग ट्री नेक्स्ट इंडेक्स, जिसका नेक्स्ट इंडेक्स होगा, इसको भी मैंने इनिशियलाइज करा दिया विद 0। तो यहाँ पर कुछ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कराए मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। देखो पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू सॉर्ट एन एजेस। आपके पास कुछ ग्राफ होगा, उसको आप सॉर्ट करोगे। फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ इनबिल्ट लाइब्रेरी कॉल्ड एज सॉर्ट। और ये सॉर्ट क्लास मेरे को कहाँ से मिल जाएगी, इस एल्गोरिथम वाले हेडर फाइल में से। तो यहाँ पर मैं सॉर्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सॉर्ट। अब आपको किसको सॉर्ट कराना है, मेरे को सॉर्ट करानी है मेरी एजेस को, क्योंकि एजेस के अंदर आपने यूजर से इनपुट लिया है। ओके मतलब ये वेक्टर के फॉर्मेट में है, तो मेरे को किसको सॉर्ट कराना है, एजेस को। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ आइटरेटर कि कहाँ से स्टार्ट हो, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन, कब तक स्टार्ट हो, इसके बाद मेरे को इसका इंडेक्स भी देना पड़ेगा, मतलब कब तक चलेगी एजेस डॉट एंड तक। अब ये सॉर्ट मेथड क्या करेगा, जितनी भी आपकी एजेस होंगी वेक्टर के अंदर उनको पूरा सॉर्टेड हेडर करा देगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल देयर एंड। अगर यहाँ पर मैं इनबिल्ट क्लास यूज ना करूँ तो फॉर हियर आई हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ व्हाइल लूप, बट मैंने यहाँ पर एक इनबिल्ट क्लास यूज कर ली सॉर्ट के नाम से। सो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर आपके ग्राफ में 9 नोड्स हैं तो आपकी जो फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा उसके अंदर कितनी एजेस हो जाएंगी, 9 - 1 8। सो हियर आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट माई व्हाइल लूप। मैंने चला दिया यहाँ पर अपना व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप के अंदर लेट्स से आई एम गोइंग टू एक चलो कंडीशन देता हूँ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एजेस तब तक चले जब तक स्मॉलर देन, मतलब स्मॉलर लगाता हूँ n-1। ये n-1 क्या थी, मेरी ऊपर मैंने नोड्स ली थी। ओके अब लेट्स से आपको वेक्टर्स में से ना एलिमेंट्स निकालने हैं। आपके वेक्टर की कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, मेरे को इसमें a फाइंड आउट करना है, b भी निकालना है और उसकी वेट भी निकालना है। हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिए। फर्स्ट वी हैव अ वेट, इसके बाद है आपकी नोड ए और नोड बी। अब सपोज करो आपके यूजर ने 2 डाल दिया और एक नोड डाल दी 1 की, मतलब x 1 से 3 एक नोड है जिसका वेट है 2। अब मेरे को ये इंडिविजुअल एलिमेंट फाइंड आउट करना है, दिस वन एंड दिस वन। सो हियर आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ लॉजिक। तो यहाँ पर मैं क्या लॉजिक लगाता हूँ, ए मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर टाइप का, एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ एजेस। एजेस क्या मेरा एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर के अंदर से अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो वो किस तरीके से हम निकालते हैं, वो हम निकालते हैं इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन आपने कभी करी। इसका देखो मतलब क्या है कि आपके पास है ना एजेस क्या है, एक उसका वेक्टर है। ओके इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड का फर्स्ट। मींस लेट्स से दिस इज माय वेक्टर, दिस इज सेकंड और इसका फर्स्ट क्या है, थर्ड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट निकल के आ जाएगा कौन से वेरिएबल में, आपके ए वाले वेरिएबल में। इसी तरीके से लेट्स से मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट माई बी। बी में मेरे को कौन सा एलिमेंट बता देगा, सेकंड डॉट सेकंड।
यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा मेरा बी। और मैं जो बता दूंगा जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वेक्टर का इंडेक्स भी कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट ही होता है, ठीक है। तो लेट्स से जो मैं पहला इंडेक्स बता देता हूँ कि वेट को एजिस इसका नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब जो मेरे फर्स्ट का फर्स्ट जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो क्या मेरा आपका वेट है। सो इस तरीके से मेरे पास तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ए की, बी की और मेरे वेट की। सो लेट्स से इसके बाद हमको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ताकि है ना कोई साइकिल वगैरह ना बने। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फंक्शन, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा फाइंड के नाम से। तो पहले मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय इफ स्टेटमेंट फाइंड ए not equal to find b। अगर लेट्स से कंडीशन मेरी ट्रू होती है a इज नॉट इक्वल टू फाइंड b, अभी आपको फाइंड का जो मैं फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा समझ में आ जाएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट एन अदर फंक्शन यूनाइट a एंड b। तो फंक्शंस की मैं ऊपर एक बार डेफिनेशन दे देता हूँ। सो लेट्स से मैं फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर फाइंड के नाम से, और इसको एक बार पैरामीटराइज फंक्शन बना रहा हूँ, और मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया इसमें इंटीजर टाइप का। इन द सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन अनदर फंक्शन यूनाइट। व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज इसको मेरे को एक बार ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ से जाके। सो यहाँ पर मैं एक इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ। फादर इज इक्वल टू, अगर मैं कर दूँ इसमें देखो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन इज गोइंग टू चेक कि जो दो नोड आप सर्च कर रहे हो कि मतलब आपस में मिल भी पा रही है इसको कि नहीं मिल पा रही है, कि हम इसमें कुछ नोड्स वगैरह डालेंगे, अगर मिल रही है तो रिटर्न कर दे, अगर नहीं मिली तो तब तक ये फंक्शन चलता रहेगा जब तक कि आपको नोड नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर मैंने रिकर्शन का यूज किया है, तो जब तक आपको पर्टिकुलर नोड नहीं मिल जाती ए और बी तब तक ये रिकर्सिवली चलता रहेगा। इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर फंक्शन, इसका मैं एक बार रिटर्न कर देता हूँ वॉइड, क्योंकि मेरे को इसमें से कुछ रिटर्न नहीं कराना। और इसको भी मैं लेट्स से एक बार पैरामीटराइज बनाता हूँ। इसको मैं दो पैरामीटर देता हूँ, इंटीजर x और इंटीजर y। बट दिस फंक्शन विल डू इट इज यूज्ड टू कंबाइन योर टू नोड्स। ये दो नोड्स को आपस में कंबाइन कराने के लिए काम आएगा मेरा यूनाइट। अभी किस तरीके से कंबाइन कराएगा, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ fx में रहते हैं। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बना दिया fx के नाम से, और मैं यहाँ पर एक फाइंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, फाइंड करो, अगर मिल जाता है तो रिटर्न होकर आ जाएगा कि हाँ मिल गया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ fy, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय फाइंड फंक्शन कि अब फाइंड करो कि ये y वाली नोड भी आपके ग्राफ में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। अगर ऐसा है तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, तो ये जो मेरी इसको होगी इसका मैं एंसेस्टर बना दूंगा ऑफ fy। तो यहाँ पर इसका मैंने एक एंसेस्टर बना दिया कि दिस इज द एंसेस्टर ऑफ योर fy। अब इन दोनों फंक्शन का मैं यूज करता हूँ विद इन माय प्रोग्राम। तो यहाँ पर बेसिकली वो सब चेक करो कि जो यूजर नोड डालेगा वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, करती है तो वो यूनाइट करा देगा। सो लेट्स से जो फाइनली आप दो नोड्स को आपस में करा दो कंबाइन, वी हैव टू फाइंड आउट देयर वेट एज है। तो यहाँ पर वेट में किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ mst अंडरस्कोर वेट। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो जो भी इनका वेट होगा ए और बी का वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, mst अंडरस्कोर वेट, जो आपने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था। तो यहाँ पर इसका मेरा वेट हो जाएगा ऐड। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट माई
वर्टिसेस एंड इनका वेट। तो यहाँ पर एक मैं सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, ए बी, और यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ थोड़ा, डब्ल्यू। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा प्रिंट, बी हो जाएगा, मतलब आपकी पहली नोट दूसरी नोट, स्पेस में थोड़ा यहाँ पर दे दिया, और उसका वेट भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू, ताकि ये चलता रहे जब तक कि सोर्स नोड और टारगेट नोड इसकी कौन सा, ओके, प्लस इज इक्वल टू मैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी ए को प्रिंट करा दिया है, बी को प्रिंट करा दिया। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ये चिपके हुए आएंगे आपस में, ए प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा, और उनका वेट एक बार प्रिंट होकर आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ इंक्रीमेंट mst अंडरस्कोर edges प्लस प्लस, एंड आफ्टर दिस इफ लूप, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करता हूँ। वो जो वैल्यू मैं इंक्रीमेंट करूँगा वो मैं करूँगा इसके नेक्स्ट इंडेक्स के। सो अब एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसके प्रोग्राम को। हमको कुछ नोट्स वगैरह डालनी पड़ेगी, सो आई एम गोइंग टू टेक यूज ऑफ दिस एग्जांपल। इसी वाले का मैं डाल देता हूँ। तो ये कितनी है मेरे पास, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ट्री। इस वाइल लूप के बाहर मैं आपको एक वो भी स्टेटमेंट दिखाता हूँ, सी आउट स्लैश एन weight of minimum span tree। चलो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं कुछ एरर वगैरह होता है। रिटर्न क्या है? mst hyphen edges, I was not declared in this scope। okay, edge कर दिया। अभी मेरे से दो इनपुट लेगा कि आप उसकी नोड डालो और आप एडजस्ट डालो। सो लेट्स से मैं कुछ डाल रहा हूँ, 5 नोड 6 एडजस्ट। इसके लिए आपको एक ग्राफ डालना पड़ेगा, मैं रैंडमली वैल्यू डाल रहा हूँ। अभी एक ग्राफ के थ्रू भी हम एक वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने कुछ इसकी नोट्स डाले हैं और उनके कुछ ग्राफ, मतलब ये डाल दिए वेट। तो इसमें मिनिमम वाले आपको दिख रहे होंगे कि मिनिमम वाले इसमें सॉर्ट करके सबसे पहले डलवा दिए, और मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री का मेरा वेट है वो है 7। ठीक है, वेट ऑफ द 3 + 2 5 6 7। तो कोई भी आप ग्राफ का अगर इसमें इनपुट डालोगे तो आपका उसका एल्गोरिथम चल जाएगा।